और क्या पढ़ेंगे गाइस, पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ लाइफ साइकिल मॉडल, मतलब कब हमें कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहिए। जैसे अपने पास बहुत सारे मॉडल होते हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल होता है, एडरेटिव मॉडल होता है, स्पाइरल मॉडल होता है, प्रोटोटाइप मॉडल होता है। तो अपने को कब कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहिए, बेसिकली अपन इस वीडियो में ये पढ़ेंगे। तो ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ लाइफ साइकिल मॉडल इज फॉर ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर वो डिपेंड करता है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बजट, रिसोर्स अवेलेबल एंड द डेवलपमेंट टीम एक्सपीरियंस एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। इन सभी चीज़ों के ऊपर वो क्या करता है, अपना जो मॉडल सिलेक्शन है वो इनके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो हेयर आर सम जनरल गाइडलाइंस दी गई है फॉर सिलेक्टिंग ए लाइफ साइकिल मॉडल। सबसे पहले क्या, वाटरफॉल मॉडल अब कब यूज़ करेंगे, वाटरफॉल अब मॉडल जब कब यूज़ करेंगे, ध्यान से देखो इसको, कब यूज़ करेंगे, ये कैसे हो गया। द वाटरफॉल मॉडल इज द बेस्ट सूटेड फॉर द प्रोजेक्ट, किसके लिए, विद वेल डिफाइंड, जहाँ पे वेल डिफाइंड एंड स्टेबल रिक्वायरमेंट, जहाँ पे वेल डिफाइंड एंड स्टेबल रिक्वायरमेंट है ना, मतलब रिक्वायरमेंट बार बार चेंज नहीं हो रही और वेल डिफाइंड है, तो वहाँ पे अब वाटरफॉल मॉडल का यूज़ करेंगे। वेयर द, और भी देखो इसमें क्या है, वेयर द फाइनल प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर इन ए सिंगल रिलीज, मतलब जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक बार हमने रिक्वायरमेंट बता दी, स्टेबल है, वो वेल डिफाइन है, उसके बाद हम वहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि बस हो गया सब कुछ, प्लान बन गया, अब सिंपल एक ही फेज़ में या एक ही बारे में हमको क्या करना है, मॉडल को रिलीज़ कर देना है। सिंगल रिलीज़ होता है, मतलब बार बार रिलीज़ नहीं, पहले रिलीज़ किया फिर यूज़र का फीडबैक है, दोबारा से फिर उसको बनाया, नहीं ऐसे नहीं, सिंगल रिलीज़ होता है उसमें। द मॉडल इज़ लेस सूटेबल फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ये देखो इसमें डिसएडवांटेज है इसकी, ये लेस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होगा, तो इसका मतलब क्या है, तो वाटरफॉल मॉडल का यूज़ नहीं कर सकते। वे रिक्वायरमेंट्स आर लाइकली टू चेंज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये सब बात होगी, वाटरफॉल मॉडल अपने को कहाँ यूज़ करना है और कहाँ अपने को वाटरफॉल मॉडल यूज़ नहीं करना। तो ये होगी वाटरफॉल मॉडल के बारे में बात। अब क्या करेंगे, आप पढ़ते हैं आइटरेटिव मॉडल कहाँ यूज़ करना और कहाँ नहीं करना। आइटरेटिव मॉडल, और ये सब मॉडल मैंने पढ़ा रखे हैं, वाटरफॉल भी, आइटरेटिव आइटरेटिव स्पाइरल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल। आइटरेटिव मॉडल तो इसका एक तरीके से टाइप ही है, किसका, टाइप तो नहीं बोल सकते, मतलब टाइप तो नहीं है इसका। ये आइटरेटिव मॉडल क्या है, ये आइटरेटिव मॉडल सच इंक्रीमेंटल मॉडल, इवोल्यूशनरी मॉडल, यूनिफाई प्रोसेस बेस्ट सूटेड, ये आइटरेटिव मॉडल ये होते हैं। मैंने आपको यूनिफाई वाला भी पढ़ा रखा है, एंड बेस्ट। अब देखो आइटरेटिव मॉडल क्या है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो क्या कौन से मॉडल हैं, जोन से मॉडल बाई चांस रह गए हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आइटरेटिव मॉडल क्या है, सच आइटरेटिव मॉडल सच एज इंक्रीमेंटल मॉडल, द इवोल्यूशनरी मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल हो गया, इवोल्यूशनरी मॉडल हो गया, यूनिफाई प्रोसेस हो गया, आर बेस्ट सूटेड फॉर द प्रोजेक्ट वेयर द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट फुली अंडरस्टूड और लाइकली टू चेंज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। मतलब सिंपल बात से बताऊँ ना, तो आइटरेटिव मॉडल क्या कहाँ पे यूज़ होएगा, जहाँ पे मतलब रिक्वायरमेंट्स आप से समझ नहीं पाए हैं और जो रिक्वायरमेंट्स है वो डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान भी चेंज हो सकती है, तो वहाँ पे आप आइटरेटिव मॉडल का यूज़ करेंगे, चेंज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये सब बातें हैं आइटरेटिव मॉडल के बारे में। स्पाइरल मॉडल कहाँ पे यूज़ होगा, स्पाइरल मॉडल सूटेड किसके लिए है, लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट। लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए स्पाइरल मॉडल का यूज़ करते हैं। वे रिस्क मैनेजमेंट इज टॉप प्रायोरिटी, जहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट टॉप प्रायोरिटी हो। दिस मॉडल अलाउज फॉर रिस्क एनालिसिस एंड मिटिगेशन थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये सब बातें स्पाइरल मॉडल कहाँ पे यूज़ करेंगे वो पता चल गया होगा। अब क्या है प्रोटोटाइप मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल कहाँ पे यूज़ होएगा, द प्रोटोटाइप मॉडल इज बेस्ट सूटेड फॉर द प्रोजेक्ट वेयर द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट वेल अंडरस्टूड, ये भी ऐसा ही है, और टू चेंज फ्रीक्वेंटली, जैसे आइटरेटिव मॉडल था ना वैसे यहाँ पे हो रहा है। द मॉडल अलोज रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, इसमें ये अलो करता है प्रोटोटाइप मॉडल की जो फीडबैक मिले हमें, रैपिड फीडबैक लेता है, मतलब ये हर टाइम यूजर से फीडबैक लेता रहता है फ्रॉम द कस्टमर से, इनेबलिंग द एडजस्टमेंट टू बी मेड बिफोर द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर। और फिर आप क्या कर देते हैं, फीडबैक लेके यूज़र से कुछ भी एडजस्टमेंट करनी होगी तो फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करने से पहले तो आप कर सकते हैं वो। तो ये होगा अपना क्या, सिलेक्शन ऑफ ए लाइफ साइकिल मॉडल। अब आप